एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान पर पाक लेन, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद की गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर का सेहत जुर्म से इनकार। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुल्जिमान पर पाक लैंड, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद की गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर का सेहत जुर्म से इनकार सामने आया है। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुल्जिमान पर पाक लैंड, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद की गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर का सेहत जुर्म से इनकार सामने आया है। आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान पर पाक लेन, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद की गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर का सेहत जुर्म से इनकार। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान पर पाक लेन, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद की गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर का सेहत जुर्म से इनकार सामने आया है। अपडेट करते चले आपको। अहम खबर से मुतल्लिक आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे इजहार खान न्याजी। इजहार खान न्याजी, आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आज की कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की, जिस सिलसिले में आसिफ जरदारी अदालत में पेश हुए। इस मौका पर इनकी बेटी आसफा भुट्टो जरदारी भी इनके हमरा थी। आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक सुप्रीम कोर्ट में मुसरफियात के बायस पेश न हुए। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी और इनकी हमशीरा फरियाल तालपुर पर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद की। तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। केस के एक और मुल्जिम ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए और इनकी हाजिरी लगाई गई। अदालत ने अनवर मजीद पर भी इस केस में फर्द जुर्म आयद की, जबकि इनके साहबजादे एजी मजीद पर कमरा अदालत में फर्द जुर्म आयद की, जिस पर मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत की जाम से फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद गिरफ्तार मुल्जिमान हुसैन लवाई और ताहा रजा के वकला को चार्जशीट की कॉपी दी गई। जी इजहार खान न्याजी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। साबिक वजीर आला अबूरी जमानत में तौसीह के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में दो रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त में पीर तक तौसीह की गई थी। पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। अपडेट करें आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। साबिक वजीर आला अबूरी जमानत में तौसीह के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में दो रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त में पीर तक तौसीह की गई थी। पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर
آج سماعت ہوگی۔ سابق وزیر اعلیٰ عبوری ضمانت میں توسیع کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ گزشتہ سماعت پر شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست میں پیر تک توسیع کی گئی تھی۔ پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ میگا منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ سابق وزیر اعلیٰ عبوری ضمانت میں توسیع کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ گزشتہ سماعت پر شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست میں پیر تک توسیع کی گئی تھی۔ پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں عام خبر سے متعلق۔ منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ سابق وزیر اعلیٰ عبوری ضمانت میں توسیع کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ گزشتہ سماعت پر شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست میں پیر تک توسیع کی گئی تھی۔ پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو عام خبر سے متعلق۔ منی لانڈرنگ کیس ہے۔ شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ سابق وزیر اعلیٰ عبوری ضمانت میں توسیع کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کی تاریخی ترقیاتی کام کیے جسے حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ عوام نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے۔ حکومت نیب کی کردی کا شکار ہے۔ ان ہتھ کنڈوں سے عوام کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ جاری ہو گیا ہے اور وہاں مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو مثالی ترقیاتی کام کیے ہیں اب ان کو شکست نظر آ رہی ہے، اور گلگت بلتستان کے انتخابات میں پری پول دھاندلی کرنے کے لیے یہ مسلم لیگ نون کے صدر کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حکومت کی اخلاقی دیوالیہ پن اور سیاسی دیوالیہ پن کی انتہا ہے، لیکن ہم ان کے ایسے وارنٹ سے اور ایسے ہتھ کنڈوں سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ ہم پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان، جمہوریت اور آئین کا پاکستان، اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دیں گے، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ شیڈیول جاری ہو گیا ہے اور وہاں مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس کی کوئی حقیقت نہیں، ہمیں امید ہے کہ عدالت کی طرف سے انصاف ملے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ طلال چودھری کے معاملے پر حکومت پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے۔ طلال چودھری کے معاملے پر نون لیگ کی کمیٹی 1-2 روز میں اپنا فیصلہ سنائے گی۔ طلال چودھری پر شفاف تحقیقات کر کے عوام کو حقائق بتائیں گے۔ کورٹ میں آرگومنٹس کے دوران جب وکلاء نے اپنا کیس پیش کیا ہے، میاں شہباز شریف صاحب کا کیس پیش کیا ہے، تو ہر سننے والا جو ہے وہ اس بات سے متفق ہے کہ یہ ایک سیاسی انتقام ہے، اس کیس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ بے بنیاد ایک الزام تراشی کے تحت یہ ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ ہمیں عدالت سے انصاف ملے گا، اور خاص طور پہ جب اس معاملے میں ریفرنس دائر ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ فرض جرم لگنے کی سٹیج ہے، تو جب ٹرائل شروع ہو چکا ہے تو اس کے بعد اب کوئی تفتیش باقی نہیں ہے، تو ان کو گرفتار کرنا جو ہے اس کے سیاسی مقاصد کے علاوہ اور کوئی مقصد ہو نہیں سکتا، اور قانون کی نہ وہ ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ عدالت جو ہے وہ ان تمام چیزوں قانونی پہلوؤں کو اور فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آج افغان مفاہمتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ اعلیٰ کونسل کا وفد بھی ہمراہ ہے۔ عبداللہ کی دفتر خارجہ آمد شاہ محمود قریشی سے ملاقات، وزیر اعظم اور صدر مملکت سے ملاقات کریں گے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ افغان مفاہمتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ اعلیٰ کونسل کا وفد بھی ہمراہ ہے۔ عبداللہ کی دفتر خارجہ آمد شاہ محمود قریشی سے ملاقات، وزیر اعظم اور صدر مملکت سے ملاقاتیں بھی طے ہیں۔
अपडेट करते चलें आपको अहम खबर से मुतल्लिक। अफगान मफाहमती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। आला कौंसिल का वफ्द भी हमरा है। अब्दुल्ला की दफ्तर खारजा आमद हुई है। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, वजीर आजम और सदर मुमलिकत से मुलाकातें करेंगे। दूरा महमूद आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली एक इस्लाम की रियासत बनाई थी, वो एक नजरिए पे बनी थी। वो नजरिया क्या है? देंगे हमारे दुश्मन पूरी कोशिश करेंगे कि कबायली इलाकों के खैबर पख्तूनख्वा से इंज़माम को नाकाम बनाया जाए। हम दुआ करते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो। अगर ऐसा हो जाए तो तिजारत शुरू होगी और कबायली इलाकों में खुशहाली आएगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सूबा सिंध में आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब 6 माह से बंद तमाम तालीमी इदारे खुल गए हैं। आज से प्राइमरी और मिडिल क्लासेस शुरू होंगी। चंद तालीमी इदारे कोरोना से बचाव के लिए SOPs को बेहतर बनाने के बाद 1 अक्टूबर से खुलेंगे। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। सूबा सिंध में आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब 6 माह से बंद तमाम तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। आज से प्राइमरी और मिडिल क्लासेस शुरू हो जाएंगी। चंद तालीमी इदारे कोरोना से बचाव के लिए SOPs को बेहतर बनाने के बाद 1 अक्टूबर से खुलेंगे। 6 माह से बंद सिंध के तमाम तालीमी इदारे आज से खुल गए हैं। सूबा सिंध में आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब 6 माह से बंद तमाम तालीमी इदारे खुल गए। आज से प्राइमरी और मिडिल क्लासेस शुरू हो गईं। चंद तालीमी इदारे कोरोना से बचाव के लिए SOPs को बेहतर बनाने के बाद 1 अक्टूबर से खुलेंगे। इसी से मुतल्लिक मजीद जान लेते हैं मलिक मुनव्वर से। जी मलिक मुनव्वर, अपडेट कीजिएगा। जी, कोरोना वायरस के बायस बंद होने वाले सुबह सिंध के प्राइमरी क्लासेस से मिडिल तक जो क्लासेस थी वो स्कूल भी दोबारा से आज से खोल दिए गए हैं। सूबाई वज़ीर तालीम ने ये अहकाम जारी किए थे। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये बता दिया था कि इस हवाले से कि जो एहतियाती तदबीर के हवाले से जो बताया गया था, जो SOPs के ऊपर उन्होंने अपना एक चार्टर जारी किया था, उस पर ये सख्ती से हदायत की गई है कि जो स्कूल के इंतजामिया हैं वो SOP के ऊपर खास तौर पर जो है वो तवज्जो देंगे और उसकी पाबंदी करेंगी। तो हम आज जो है 6 महीने के बाद मिडिल प्राइमरी क्लास से लेकर मिडिल क्लास की जो क्लासें हैं उनकी तालीमी सरगर्मियाँ भी बहाल हो गई हैं। और कराची में आज सुबह बाद स्कूलों में कहीं कम हाजिरी रही तो कहीं ज़्यादा हाजिरी रही, मगर ये सिलसिला जो 6 महीने से रुका हुआ था वो एक बार फिर जो है तालीमी सरगर्मियों का वो बहाल हो चुका है। और सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पिचो ने इस हवाले से मुखालफत की थी। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से भी खत लिखा था, उसमें भी ये वाज़ेह कहा था कि कोरोना वायरस के हवाले से जो खदशात हैं वो जन्म ले रहे हैं, दोबारा से रिपोर्ट हो रहे हैं, लिहाजा जो प्राइमरी की क्लासें हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। मगर प्राइमरी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है और प्राइवेट स्कूलों के दीगर इदारों के जो जिम्मेदारान उनके हवाले से भी काफ़ी हुकूमत पर प्रेशर था और हुकूमत ने एक बार फैसला किया कि जो मिडिल प्राइमरी से लेकर मिडिल तक के जो स्कूल नहीं खोले थे उनको भी खोलने की इजाज़त है। लेकिन 9th और 10th के जो साथ सेकेंड ईयर के जो कॉलेज और स्कूल यूनिवर्सिटी थी वो पहले से ही खोल दी गई थी। मगर आज जैसे ये तालीमी सरगर्मियों का पहला दिन था जिससे आगाज हुआ है तो बड़ी एक हलचल थी और बाज़ कई मकामात पर तो बच्चों के हवाले से जो है वो काफ़ी सख्ती भी देखने में सूबाई वज़ीर तालीम ने खुद भी आज मुख्तलिफ स्कूलों का भी विजिट किया है और जो स्कूल SOP के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के हवाले से अहकाम भी जारी किए। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तालीमी सरगर्मियों का 6 माह बाद आज पहला दिन है। प्राइमरी से मिडिल तक क्लासेस का आज से आगाज हो गया है।
अपोजिशन की जानिब से बाइकआउट के फैसले के बाद कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर आज मुशावरत के लिए बुलाए गए पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास मनसूख कर दिया। पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में स्पीकर के फेल पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया था कि वो उनकी ज़ेर क़यादत पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेगी। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आज बाइकआउट का ऐलान किया गया है। अपोजिशन की जानिब से बाइकआउट के फैसले के बाद कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर आज मुशावरत के लिए बुलाए गए पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास मनसूख कर दिया है। अपडेट करते चलें आपको कि अपोजिशन की जानिब से बाइकआउट के फैसले के बाद कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर आज मुशावरत के लिए बुलाए गए पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास मनसूख कर दिया है। पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में स्पीकर के फेल पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया था कि वो इनकी ज़ेरे क़यादत पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास कल होगा। इजलास में 16 निकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा, जबकि मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। FIA के शेड्यूल में नए कवानीन की शमूलियत की मंजूरी दी जाएगी। आपको अपडेट करते चलें अहम खबर से मुतल्लिक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास कल होगा। इजलास में 16 निकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा, जबकि मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। FIA के शेड्यूल में नए कवानीन की शमूलियत की मंजूरी दी जाएगी। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल तलब किया गया है। आपको बताएं कि 16 नुकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा, जबकि मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। FIA के शेड्यूल में नए कवानीन की शमूलियत की मंजूरी दी जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन जमातें मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। अपोजिशन जमातों की ना कोई समत है ना ही कोई एजेंडा। अपोजिशन सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के सफर को रोकने के दर पे है। मनफी सोच और महाजराई की सियासत करने वाले दरअसल अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन जमातें मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन जमातें मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। अपोजिशन जमातों की ना कोई समत है और ना कोई एजेंडा। अपोजिशन से पाकिस्तान की तरक्की के सफर को रोकने के दर पे है। मनफी सोच और महाजराई की सियासत करने वाले दरअसल अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। तलाल चौधरी पुलिस के आने से कबल ही निजी अस्पताल से चले गए। मामले की तहकीकात के लिए कायम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट देगी। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर हमले की तहकीकात के लिए कायम करदा इंक्वायरी कमेटी ने बाकायदा तौर पर अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया। तहकीकाती टीम 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सरबराह ASP पीपल्स कॉलोनी अब्दुल खालिक हैं। फैसलाबाद पुलिस की तहकीकाती टीम तलाल चौधरी का बयान लेने लाहौर के निजी अस्पताल पहुंची तो मालूम हुआ कि लीगी रहनुमा 1.5 घंटा कबल ही अस्पताल से जा चुके हैं। ASP अब्दुल खालिक के मुताबिक बयान रिकॉर्ड करना चाहते थे, मगर तलाल चौधरी अस्पताल में मौजूद नहीं है। अस्पताल अमले ने डिस्चार्ज स्लिप नहीं दिखाई। फ्रीकैन का जल्द बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तलाल चौधरी से दोबारा जल्द राब्ता किया जाएगा। दूसरी जानिब पुलिस टीम फैसलाबाद में आयशा रजब बलोच के घर पहुंची, लेकिन खातून MNA के घर पर न होने के बायस बयान रिकॉर्ड ना हो सका। पुलिस हुकाम के मुताबिक आयशा रजब इस्लामाबाद में है, वहां जाकर या फोन पर बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। रुकन कौमी असम्बली आयशा रजब अली कहती हैं कि जिस तरीके से उनकी ज़ात पर बात हो रही है वो उनकी ही नहीं बल्कि तमाम खातीन की तजलील है। आयशा रजब अली का अपने ट्वीट में कहना था कि वो भी एक माँ है, बहन है और बेटी है। एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती हैं। किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके इज्जत पर सवाल ना उठाया जाए। आयशा रजब अली का कहना है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया
اور الیکٹرانک میڈیا پر میری ذات سے متعلق بات ہوئی وہ صرف میری نہیں بلکہ تمام خواتین کی تذلیل ہے۔ خبر شامل کریں گے شہر قائد سے، جہاں پر بجلی کی طلب و رسد کا فرق 650 میگا واٹ ہو گیا، جس کے باعث بیشتر علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ بجلی کی طلب 3200 میگا واٹ، گیس پریشر میں کمی سے بجلی کی پیداوار میں مشکلات کا سامنا ہے۔ صنعتی علاقوں میں 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے۔ نیو کراچی اور نارتھ کراچی میں رات گئے 4 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ملیر، بلدیہ، اورنگی ٹاؤن اور لیاری میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ رہائشی علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کو شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ترجمان سوئی صدرن گیس کمپنی کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کو تاحال 190 ملین مکعب فٹ گیس فراہم کی جا رہی ہے۔ گیس پریشر میں کمی کا بھی مسئلہ درپیش ہے اور گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ SSGC حکام کا کہنا ہے کہ مرمت کے لیے بند 2 گیس فیلڈز 30 ستمبر تک فعال ہو جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو